Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस भागवत सेशन में इस मॉर्निंग के। तो आज मुझे यहाँ पे सेवा मिला है चांटो 3 चैप्टर 18 और श्लोका नंबर 3 का। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुच्यते नस्तप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भद्रस्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नक्षति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गौरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैंने जो सुना है वो मैं यहाँ पे अच्छे से बोल पाऊँ, और मुझसे कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। श्लोक का रीड करती हूँ। अहिन्यम अहिन्यम ज्ञानमाहिं विमुक्तानो रसा रसौकशा विश्वजैम अर्पिता नश्वसि यास्यन्यसे मेमेक्षं सुधा पुराधमा पुराधमा साधित सुक्षते। एक बार मैं और रीड करती हूँ उसको। अहिन्यम अज्ञानम माहिम विमुक्तता नो रसा रसाकशम विश्वसृजने अर्पिता न स्वस्ति यस्याम अन्यमा न मक्षता शौरा सुराधामा साधिते सुरक्षते। एक ही मिनट, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तो जैसे हम देख रहे हैं जो भगवान को हिरण्याक्ष मतलब कह रहे हैं, जैसे भगवान ब्रह्मदेव के नाक से निकले थे छोटे से एकदम छोटे से राई के दाने जैसे जैसे हम सुनते आ रहे हैं और सभी को भी पता है। तो हिरण्याक्ष भगवान को कह रहे हैं यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में कि उनको उनका रूप ऐसा सुकर का है, तो मतलब उनका यहाँ पे मतलब थोड़ा मजाक भी उड़ा के और कह रहे, उनको पता है ऑलरेडी कि भगवान ऐसा मतलब भगवान ही है वो सर्वश्रेष्ठ, फिर भी वो उनको यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे रहते हुए इस पृथ्वी को यहाँ पे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे जो हिरण्याक्षक है उसका पूरा मतलब उनका ध्यान पृथ्वी पे है कि वो पृथ्वी पे पूरा अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भगवान से ये सब मतलब कह रहे हैं। तो इस पर्पट में जैसे मतलब यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बताया है, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पर्पट भी पढ़ूंगी और फिर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ वैसे ही।
तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जैसे श्रीधर स्वामी महाराज की टिप्पणी का मतलब सबसे फर्स्ट उनका यहाँ पे बताया है कि सबको मतलब यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज जो है वो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट उन्होंने किया, पहला जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया था वो पहले श्रीधर स्वामी महाराज थे, तो सब उनको बहुत ऐसे मानते हैं। तो यहाँ पे वरादेव और हिरण्याक्ष का मतलब बात चल रहा है इस श्लोक में। तो जो भगवान है उन्होंने यहाँ पे शुक्र का रूप लिया है, वरा का रूप लिया है। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष जो है वो भगवान का मतलब ऐसा हम दो मीनिंग के रूप में समझ सकते हैं। ऐसे मतलब यहाँ पे तो भगवान जो श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने इतने अच्छे से बताया है, बट वो जो हिरण्याक्ष है वो भगवान का बोल सकते हैं कि उनको सब पता है। जैसे हमको पता है कि वो जय विजयी है जो प्रीति माता के गर्भ से 100 सालों के बाद जन्म लिए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु जो इस पृथ्वी के धरातल को पूरा एकदम मतलब नष्ट करने को सबको परेशान कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे वो भगवान का मतलब शुक्र भगवान ने ऐसे वरादेव का रूप लिया है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे उनका मतलब मजाक ऐसा दो मीनिंग समझ सकते हैं कि मजाक बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो भगवान को कह रहे हैं कि मतलब मेरे रहते हुए आप इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकते देव श्रेष्ठ। तो और इसमें इस यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो असुर है मतलब असुर कैसे बनते हैं यार, कि कैसे उनका क्या उनके लाइक बोल सकते हैं कि विशेष उनका कैसा उनका रूप होता है, कैसे वो लोगों को परेशान करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे असुरों का मतलब ये वार्तालाप चल रहा है कि असुर क्या है। तो मैं ऐसे मैंने 3-4 क्लास देख के उसको सब ऐसे मर्ज किया है, तो मैं ऐसा उसको बताने का प्रयास करती हूँ। तो जो दैत्य होते हैं वो जो देती माता है उनके 2 पुत्र जो जैसे बताया गया मतलब मैंने अभी बताया और सबको पता भी है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु जो दीति माता है वो उनके पुत्र 2 जन्म हो मतलब बर्थ लिए थे, तो वो दैत्य है। तो यहाँ पे जो असुर है, तो असुर कौन होते हैं मतलब, तो असुर वो होते हैं जो भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उनको ही सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते हैं, उसे स्मरण करते हैं, तो उसे सुर कहते हैं। सुर यानी मतलब देवता कहलाते हैं। तो और जो भगवान को भगवान नहीं मानते और उनको स्मरण नहीं करते, उनके मतलब अपना आत्मनिवेदन नहीं उसके अंदर करते, समर्पण नहीं करते भगवान के सामने, वो असुर कहलाते हैं। तो जैसे हम इस भौतिक दुनिया में देख रहे मतलब इस भौतिक दुनिया में भी कितने सारे मतलब हम भी हैं, वो भी असुर, हमारे अंदर भी एक असुर है ही। तो जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में देख रहे हैं कि जैसे ये जय विजय है जो उनको श्राप मिला, तो वो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु के रूप में आए और फिर यहाँ पे मतलब वो सब एक भगवान की लीला है, वो हमें सिखाने के लिए आए हैं, सब कैसे बता रहे हैं। तो जैसे इस भौतिक दुनिया में भी सारे लोग जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं ऐसा भगवान कोई नहीं होता है और मतलब वो मैं भगवान को नहीं मानता, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, मेरे जो कर्म है, मैं जो कर्म करूंगा वही उसी का मुझे फल मिलेगा, तो जो है वो सब कुछ मैं मतलब मैं सब ऐसा ही मतलब सब करते रहते हैं। और कहते हैं कि नहीं मैं मतलब कितने लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मतलब मैं ये सब चीजों में नहीं मानता, तो वो भी एक टाइप के असुरी है कि जो भगवान को ना समझ के खुद को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो ऐसा खुद प्रिटेंड करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, जो मेरा अगर अच्छा कर रहा हूँ तो वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे सब मतलब मेरे ही कर्म। तो ये इस भौतिक दुनिया में भी सब लोग के अंदर एक असुर छुपा हुआ है। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है, जो भगवान को अपना आत्मसमर्पण भगवान के सामने कर देता है, जो हर चीज में ये सोचता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो वो मेरी मतलब गलती कुछ भी हो रही है तो वो मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो सब भगवान करे, मतलब हमें पूरा डिपेंडेंट भगवान पे हो जाना चाहिए, किसी चीज पे नहीं। हम मतलब कुछ उसमें है नहीं अगर भगवान नहीं, जैसे प्रभु जी मतलब जब मैं क्लास सुन रही थी तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं उसमें थोड़ा सा बताने का
बताती हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमें ये जो बॉडी मिली है, जो हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है, तो उसमें कैसा है, हम इसको कितना इसका टेक केयर करते हैं, कितना टेक केयर करते हैं, बट उससे कुछ मतलब एंड में होगा तो क्या होगा, इसको भी हमको मतलब जलाना ही पड़ेगा, कितना भी आप टेक केयर करो। वैसे ही मतलब तो हम उसका इतना ध्यान क्यों रखते हैं, मतलब कितना हम उसको ये करेंगे, पैम्पर करते हैं कि नहीं सब अच्छे से हो, लेकिन वो जो ये जो बॉडी शरीर दिया है वो भगवान ने ही दिया है, इसके लिए हम उसका इतना अच्छे से मतलब उसका देखभाल करते हैं कि हमें जो भी मिला है हमारे लिए वो हमें भगवान का आशीर्वाद समझ के उसकी देखभाल करनी चाहिए। और फिर लास्ट में हम भगवान मतलब भगवान ही ऐसा रूल ही है कि हमको ये शरीर त्यागना ही पड़ता है, मतलब उसको जलाना ही पड़ता है। तो जैसे अभी इस भौतिक दुनिया में कितने सारे लोग हैं, मतलब मोस्ट ऑफ 90% ऐसा मतलब सुना बताया गया था कि मैं कितने लोग ऐसे जो रहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको नींद नहीं आती प्रॉपर। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो इतना कुछ अपने दिमाग में माइंड में लेके चलते हैं कि ये मैं अगर ये जॉब नहीं करूंगा, जैसे अभी यहाँ पे हिरण्यकश्यप है, वो जो पृथ्वी को देख रहे हैं, उनका पूरा गोल पृथ्वी का है कि मेरे को पृथ्वी को अपने बस में करना है। तो मतलब एक लाइक वो गोल्ड, ऐसा गोल्ड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो पृथ्वी उनके लिए गोल्ड है। जैसे तो गोल्ड है तो वो उनको उसको पाना चाहते, कोई भी मतलब सबके मन में ऐसा लालच आ जाता है कि अगर कुछ ज्यादा मतलब अगर हमको ज्यादा मिल रहा है तो हमको और मतलब उससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, हमको और चाहिए, ऐसा हमारे मन में लालच आता है। और फिर हमारी हेल्थ खराब होता है, हमको नींद नहीं आता है, फिर वो ही पैसा हम कहाँ पे जाके डॉक्टर को देते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो मतलब ये सब कुछ होता है कि हमारी लालच जो हम भगवान को भगवान भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। जो पहले के ऋषि मुनि होते हैं वो मतलब सब जगह पे ऐसे थोड़ा मांग के शाम को जाके उसको खा के और फिर प्रसाद लेके मतलब वापस सुबह सो जाते थे, उनको किसी चीज की चिंता ही नहीं थी कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे बनना चाहिए। बट आज अगर किसी के पास इस भौतिक दुनिया में किसी के पास अगर 2 BHK है, 1 BHK है, तो उसको और मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। अभी तो वो ट्रेड मार्केट का भी आ गया है कि अभी मार्केट डाउन है तो फिर हमको और उसमें इन्वेस्ट करना है। सब लोग एक दूसरों से लेके फंड उसमें डालते हैं कि बाद में मतलब वो ज्यादा ही होगा। तो मतलब इतना ज्यादा लालच लोगों के बीच में सबके मन में आ गया है। तो ये भी एक असुर टाइप का ही मतलब वो असुरी ही साइन है कि हमारे मन को वो कंट्रोल कर दिया। हम भगवान की आराधना तो कर रहे, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये सब कुछ चीजें लगी रहती है कि अरे मेरे फैमिली का क्या होगा, मतलब मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, जॉब पे नहीं जाऊंगा तो फिर मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगा। और फिर कितने लोग रहते हैं कि अगर भगवान ने मना नहीं किया है कि आप थोड़ा टाइम उनकी 4-5 घंटा उनकी भक्ति कीजिए, फिर आपको जो आपका काम है आपके परिवार को देखना है तो आप उसको देखिए, जॉब कीजिए। बट कितने लोग ऐसे होते हैं इस भौतिक दुनिया में कि जो 15-15 घंटे पूरे ऑफिस में बिता देते हैं, ऑफिस को दे देते हैं, मतलब उनके लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ काम करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा प्रमोशन मिलेगा, फिर मेरा अच्छा सैलरी होगा, तो फिर मतलब इतना इम्प्रूवमेंट लाने के और दूसरों को दिखाने के चक्कर में, जैसे हम अभी लास्ट क्लास में भी सब देख रहे थे कि हमको कैसे हम दूसरों को सब बताते हैं कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम मतलब प्रिटेंड करना चाहते हैं कि हमारे पास सब, बट सब ये भूल जाते हैं कि ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही है। हाँ। और जो ये सारी भौतिक दुनिया में भी जो ये सारे जो गुण होते हैं ना, जो हमारे माइंड में सब रहते हैं, वो भी एक असुर के ही साइन है। तो जो ये इसलिए जो असुर का मतलब ये दिमाग में जो सब कुछ रहता है वो कभी शांत नहीं होते, इसीलिए सब लोगों को नींद नहीं आती, सब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि वो भगवान को भूल जाते हैं। जैसे अभी 2-3 क्लास पहले लाइक राधा माता जी का क्लास था शायद से, तो उसमें सरदेव प्रभु ने एक वो किया था कि माता जी ने भी बताया था कि कैसे हम इतने ज्यादा बीमार होते हैं, इवन डिवोटी भी बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, तो कैसे वो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं क्योंकि वो अपने दुख को मतलब सबसे बड़ा समझने लगते हैं। इवन डिवोटी भी मतलब बाकी के जो लोग हैं नास्तिक है या फिर जो दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो तो
मतलब थोड़े टाइम के लिए ही करते, थोड़ी सी घंटी बजा लेंगे और पूजा कर लेंगे, बस हो गया कि मैं पूजा तो कर रहा हूँ। बट इवन डिवोटी में भी कभी ऐसा होता है कि जब हमको बहुत ज्यादा संकट आता है तो हम ये नहीं सोचते कि भगवान का नाम नहीं लेते, वो टाइम भी हम भूल जाते। तो सौदी प्रभु ने भी एक ऐसा बताया था कि वो बहुत बीमार थे और रात को उनका कुछ अ, लेकिन बाकी जो सारे डिवोटी थे उन्होंने भगवान का नाम लिया, बट वो जो बीमार थे उनको बहुत तकलीफ था, बट उन्होंने नहीं लिया। तो यही सब मतलब अगर हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमारा टाइम है जाने का तो हम मतलब भगवान उसे अच्छे से सब कुछ मतलब बोलते हैं ना कि कर देंगे, बट हमारे सोचने से कि हम ये सब कुछ सोचेंगे हमारे दिमाग में आएगा, तो ये सब कुछ भी असुरी साइन है। तो मतलब सब भौतिक दुनिया में भी सभी लोग के अंदर ये असुर एक एक मतलब असुर बैठा ही या हुआ ही है, हर किसी न किसी मोड पे, हर किसी न किसी रूप में, ना सब किसी किसी के सोच में। तो यहाँ पे इस पॉपट में ऐसा मतलब श्रीधर स्वामी महाराज का बताया गया है। तो श्रीधर स्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं, हाँ जैसे कि इसमें दो मीनिंग है। तो जो हिरण्यकश्यप है वो कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए आप इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकते। और फिर जो श्रीधर स्वामी इस पॉपट में बता रहे हैं, जो प्रभुपाद ने लिखा है, उसमें लिखा है कि हम मतलब एक साइड से उस जो हिरण्यकश्यप है ना उनका कल्याण ही होगा। जैसे हम देखे पढ़ते आ रहे लास्ट से कि जय विजय है, उनको मुक्ति मिलेगी, 3 बार उनको एक राक्षस का श्राप मिलेगा। तो इसमें है कि जब मेरे रहते हुए आप इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकते, मतलब इसका एक ऐसा मीनिंग भी है कि आप मैं रहूंगा, आप अगर इस पृथ्वी को ले जाओगे तो फिर मैं आपसे लड़ाई करूंगा। मतलब हिरण्यकश्यप लड़ाई करेंगे, भगवान से युद्ध करेंगे, फाइट करेंगे। तो फाइट करेंगे, अगर भगवान से कोई फाइट कर रहा है तो वो तो हारेगा ही, मतलब तो भगवान उनको मार देंगे। तो भगवान उनको मार देंगे तो एक उनको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब उनका कल्याण हो जाएगा भगवान के हाथों से। वो मतलब उनका देहांत मतलब हार रहे हैं। तो यहाँ पे सिद्धू स्वामी ये हमें बता रहे हैं कि आप भगवान पृथ्वी को लेके जा मतलब मेरे रहते नहीं लेके जाओगे तो आप मुझसे युद्ध करोगे तो मतलब मेरा ही कल्याण होने वाला, जो असुर है उसका ही कल्याण होगा यहाँ पे। तो ऐसा बताया है इस पॉपट में। और यहाँ पे एक मतलब ये भी जो धन हम बोलते हैं ना लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं और हमको मिलेगा ये साइड से, सब जगह से हम अपना मतलब इतना ये दिमाग इतना छोटा सा है, हम उसको कितना मतलब सब चीजों में लगाते हैं, इतना जगह सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भगवान की सेवा के लिए बोलते हैं ना कि 0.1% ही बचता है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, कि हम इसको लक्ष्मी इकट्ठा करने में कि अरे मैं कैसे नया बिजनेस खोल लूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, कोई जॉब कर लूँ, मतलब इतना लक्ष्मी इकट्ठा कर लूँ कि मेरा सब मतलब मैं बहुत बड़ा महान बन जाऊंगा, मतलब इंसान बन जाऊंगा कि मैं मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा प्रॉपर्टी है, तो मैं मतलब पूरा लाइफ मेरा एकदम अच्छे से खुशी खुशी बीतेगा और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे से रहेगी। और जो पहले के जो ऋषि मुनि थे ना वो दैविक प्रवृत्ति में थे, मतलब वो उनका सोना उनका गोल्ड और उनकी लक्ष्मी ये थी। अब सब लक्ष्मी जी का भी यहाँ पे जो अगर हम लक्ष्मी जमा करने का सोच रहे हैं तो कैसे वो लक्ष्मी जी हैं, वो स्वयं भगवान के पद सेवा करते हैं, तो वो भगवान के पास ही है। तो अगर हम भगवान के पास अगर हमको लक्ष्मी भी चाहिए तो पहले हमको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा। तो जो पहले के ऋषि मुनि मतलब जो लोग थे वो भगवान की कथाएं सुनते थे, वही उनका सबसे बड़ा धन था। जो भगवान की सेवाएं करते थे वही उनका सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि गोल्ड था। तो और यहाँ पे इस पोपट में एक वन गोचर का भी मतलब एग्जाम बताया गया है, वन गोचर का भी उल्लेखन किया गया है। वन गोचर, हाँ यहाँ पे उदाहरण उन्होंने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है। किंतु वन गोचर एक दूसरे भी अर्थ है, मतलब यहाँ पे दो अर्थ है वन गोचर का। तो हिरण्यकश्यप भगवान को वन गोचर इसलिए कह रहे हैं कि वन में जो जंगली जानवर रहते हैं, जैसे भगवान ने शुकर का रूप लिया, वराह का रूप लिया, तो उनको एक रूप जो हिरण्यकश्यप है वो यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि आप जंगल के जंगली जानवर हो।
बट इसका जो दूसरा अर्थ है वो है कि हाँ, ये है कि जो वन गोचर मतलब पानी में ऐसे लेटे हुए, तो विष्णु भगवान पानी में ही ऐसे लेटे हुए, तो मतलब उनका सबसे बड़े श्रेष्ठ दर्जा है विष्णु भगवान का। उन्होंने मतलब यहाँ पे बताया कि वो पानी में ऐसे लेटे हुए हैं, तो वो सबसे परम पूज्य भगवान वही है। तो यहाँ पे वन गोचर का दो मीनिंग बताया गया है। एक जो यक्षाक्ष समझते हैं कि उनको लाइक जंगली जानवर का रूप में दिया है, बट उनको सब पता है कि जो भगवान छलिया होते हैं, तो भगवान छलिया है, वही अपना रूप बदल बदल के भगवान यहाँ पे खुद ही कहते हैं कि मैं इतना मतलब मनुष्य का शरीर लेके आया तो भी मुझे कोई समझ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। तो मैंने उन्होंने भगवान के कितने सारे रूप है, तो यहाँ पे भगवान ने वराह का रूप लिया। तो बट हिरण्यकश्यप को पता है कि भगवान ही है, क्योंकि वो छलिया है, तो वो अलग अलग रूप लेके अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, उन्हें दंड देने के लिए आते हैं। दंड से भी उनका ही मतलब उनकी ही मुक्ति होती है, उनको ही शांति मिलती है। तो बट यहाँ पे वो भगवान को ऐसा बताना चाहते हैं कि वो जंगली जानवर है। और फिर यहाँ पे मृगा मीन्स हिरन का भी एक एग्जाम्पल इस पोपट में दिया गया था कि हिरन मृग भगवान को ऐसा मतलब बताने का, वो हिरण्यकश्यप ऐसा बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो मृग मतलब हिरन जो होता है वो कितना जैसे हमने वो सीता माता का भी अभी देखा था, मतलब जो रामायण में भी बताया है कि जैसे कंस का अरे रावण का कैसे भगवान वध करते हैं, जो माता को सीता माता को हिरन दिख जाता है तो उनको वही चाहिए रहता है, उसके लिए वो वहां पे भगवान उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो हिरन का यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल दिया है कि वो बहुत मतलब बहुत कोमल होता है, डर जाता है वो किसी से, डर के और वो भाग जाते हैं, बट वो कितना सुंदर होता है। तो यहाँ पे हिरन का भी भगवान को एग्जाम्पल दिया है कि वो मतलब हिरन कैसे डर जाता है, तो भगवान भी डर जाएंगे हिरण्यकश्यप से और वो पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, तो पूरा कंट्रोल पृथ्वी पे हिरण्यक्ष का ही होगा। तो हाँ, और यहाँ पे भगवान को मतलब अज्ञान भी बोला जा रहा है कि लेकिन बट भगवान को सब कुछ पूरा ज्ञान होता है यहाँ पे। भगवान किसी भी चीज, भगवान सिर्फ लीलाएं अपनी चेंज करके अपना रूप चेंज कर करके आते हैं, बट भगवान जैसे हमने देखा था कि एक बार सारे सभी लोग भूल सकते हैं अपना पास, लेकिन भगवान को सब कुछ पता होता है कि और उनको लीलाएं भी पता होता है कि उनको क्या करना है। तो इसमें भगवान को अज्ञान अज्ञान का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि अज्ञान भगवान को ज्ञान नहीं है, भगवान को ज्ञात नहीं है। हाँ, और एक सूरधामा यहाँ पे लिखा गया है एक पपट में, अतः असुर ने अत प्रत्यक्ष रूप में कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता है। असुर ने उन्हें सुरधामा भी कहा। सुर का अर्थ देवता है और अधम का अर्थ है सबों का मतलब वे समस्त देवताओं के भगवान है, मतलब भगवान मतलब सबके हेड है भगवान, सब विष्णु। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप जो है वो काम के क्रोध में लगे रहते हैं और उन्हें फिर से मतलब पाप करने का करते करते वैसे ही इस भौतिक जो इस भौतिक दुनिया में भी जो लोग होते हैं वो भी मतलब एक चीज को, एक पाप को छुपाने के लिए वो 100 पाप बोलते हैं, लेकिन वो एक सच बोल के मतलब समर्पण नहीं करते कि नहीं, कोई भी मतलब चोर रहेगा तो वो खुद को चोर नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी किया है, बट अगर वो बोल देता है चोर तो वो बाकी सारी चीजों से, बाकी जो पाप वो करने वाला है वो उससे बच सकता है। तो मतलब इस भौतिक दुनिया का भी एग्जाम्पल प्रभु जी बता रहे थे जब मैं सुन रही थी, तो कैसे है कि एक कोई भी एक इंसान जो है अगर वो
मतलब किसी ने भी कोई पाप किया, इवन मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मैं उसको बोलने से पहले ना मतलब थोड़ा सोचूंगी कि अरे नहीं, मेरा कैसा, मैं कैसे बताऊं, तो मैं एक झूठ बोल देती हूँ। बट एक झूठ बोलने के लिए अगर मैंने कुछ बोला भी तो मुझे कोई आंसर मतलब कुछ पूछेगा, अरे ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो मतलब मुझे कितने बार उस एक पाप को छुपाने के लिए कितने बार मुझे वो पाप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ भी इस असुर का ही साइन है कि मतलब हम कितना मतलब इस लाइफ में भी कितना पाप कर रहे हैं। इवन इस बहुत हमारे मटेरियल लाइफ में भी, हम अगर ऑफिस में भी जा रहे हैं, कभी लेट हो गया, बट अगर हम घर से ही लेट निकले, एग्जाम्पल ये है कि हम घर से ही लेट निकले बट हमारे ऑफिस पहुंचे हम, तो हमको बोल रहे हैं कि मतलब लेट क्यों हुआ, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अरे ट्रैफिक था, या फिर मेरा कुछ, मैं कहीं फंस गया, रास्ते में फंस गया, या फिर बस नहीं आया, ट्रेन लेट था। बट हम ये सब एग्जाम्पल देते हैं, बट ये नहीं बोलते कि मैं घर से ही लेट निकला था। समटाइम बहुत सारे मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी सब चीजों में फंस जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ ये होता है कि वो लोग किसी ना किसी चीज से झूठ बोल देते हैं। तो मतलब ये सब यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है वो हमें सच बता के, वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा पाप, अगर हम 10% हमको मिलने वाला है पनिशमेंट, तो हम उसको 90% बचाने के चक्कर में वो 10% ना बोले, तो हमें सब कुछ जैसा है वैसा बता के उसको, वो टॉपिक को वहीं पे एंड कर देना चाहिए। ये हमारा मतलब ऐसा सीख को हमको लेना चाहिए इससे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने श्रीधर स्वामी महाराज का एक मतलब यहाँ पे उनका नाम लिया, तो जैसे मैं थोड़ा सा श्रीधर स्वामी महाराज के बारे में भी बताती हूँ। तो हाँ, श्रीधर स्वामी महाराज जो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम भागवतम के कमेंटेटर थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत गुणगान करते थे, मतलब उनसे बहुत खुश होते थे कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि श्रीधर स्वामी को, जो श्रीधर स्वामी महाराज को, जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है वो मतलब वैश्य है, ऐसा मतलब वर्ड यूज किया था। तो मैंने ऐसा बताया, तो वो वैश्य है जो श्रीधर स्वामी महाराज को नहीं जान मतलब मानता है। तो ये बहुत पास, श्रीधर स्वामी महाराज का बहुत पास टाइम है। जब श्रीधर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे, तब उनको कोई संतान नहीं था। तो उनकी और उनकी वाइफ एक छोटे से कुटिया में रहते थे, तो उनको कोई संतान नहीं था। तो श्रीधर स्वामी ऐसे ही मतलब एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे कि मुझे उनको संन्यास लेना है। तो उसके बीच में उनकी वाइफ जो है वो गर्भवती हो गई, और फिर उन्होंने, श्रीधर स्वामी महाराज ने अपनी वाइफ को मतलब पत्नी को कहा कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे ये सारे मतलब जो लाइफ, इससे सबसे मुक्त होकर सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि अभी तो मैं गर्भवती हूँ, आप थोड़े समय बस रुक जाइए, मैं जब भी हमारा संतान हो जाएगा तो आप चले जाइएगा, मतलब संन्यास ले लीजिएगा, और फिर मैं मतलब पालन पोषण करूंगी। तो वो श्रीधर स्वामी मान जाते हैं, और फिर थोड़े टाइम मतलब वो रुक जाते हैं कि ठीक है, मैं जब तक आप मतलब हमारा संतान नहीं होता है तब तक मैं रहता हूँ। तो फिर जब इस दिन उनका संतान होने वाला रहता है, तो उनका बच्चा तो हो जाता है, बट उनकी पत्नी जो रहती है वो मतलब भगवान के पास चली जाती है, वो ऑफ मर जाती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर और बच्चा एकदम अच्छा, मतलब संतान एकदम अच्छा, एकदम अच्छे से हो जाता है, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं, बट उनकी वाइफ जो पत्नी रहती है वो, उनका देहांत हो जाता है। तो फिर सीधा स्वामी ऐसे सोचते रहते हैं कि अभी मैं क्या करूं, मैं तो संन्यास लेने वाला था, और ये इतना छोटा बच्चा है, मतलब पुत्र है मेरा, और मैं आज ही ये पैदा हुआ है, और मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, तो मैं इसको छोड़ के कैसे संन्यास ले लूं। तो ऐसे ही सीधा स्वामी सोचते रहते हैं, और फिर उनकी अचानक से उनकी मतलब ऐसे ऊपर देखते हैं, तो उनका जो उनकी कुटिया रहती है, ऐसे उनके ऊपर, कुटिया के ऊपर जो वो वॉल रहता है, वहां पे उनकी नजर जाती है, तो वहां पे एक छोटी सी छिपकली रहती है। तो वो छिपकली वो भी प्रेग्नेंट रहती है, छिपकली भी प्रेग्नेंट रहती है। तो श्रीधर स्वामी महाराज उसको देखते रहते हैं, छिपकली को, और उनके सामने ही श्रीधर स्वामी के सामने ही वो छिपकली वो बच्चे को, छोटे छिपकली को मतलब डिलीवर करती है, बच्चा देती है। तो वो ऊपर से ही उसी टाइम वो, जब छिपकली बच्चे का जन्म देती है, तो वो जो छोटा बेबी होता है छिपकली का, वो नीचे गिर जाता है, मतलब वो से नीचे गिर जाता है।
और फिर उसके बाजू से ही वो जैसे ही जन्म लेता हूँ महाराज मतलब सीधा स्वामी देखते हैं, तो जैसे छोटा बेबी छिपकली जो नीचे गिरता है उसके बाजू से ही एक कीड़ा जाता है, वो फटाक से अपना जीभ निकाल के उसको कीड़े को खा लेता है। और सीधे स्वामी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये मतलब अभी मेरे सामने 2 सेकंड में वो छिपकली ने मतलब उसकी मम्मा ने मतलब अभी डिलीवर किया और वो नीचे गिर गई, ऊपर इवन स्टिक भी नहीं थी, वो नीचे गिर गई। और इमीडिएटली इन्होंने इसको किसी ने कुछ ज्ञान नहीं दिया, मतलब अभी जस्ट वो बॉर्न हुई और किसी ने कुछ सिखाया नहीं उसको कैसे खाना है, मतलब एक कीड़े को ही मुझे खाना है, किस तरीका से पकड़ना है और कैसे खाना है, उसने सब कुछ सीख लिया। फिर सीधा स्वामी मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ सब भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवान ने मतलब अगर इस जीवन में मतलब इस भौतिक दुनिया में या फिर किसी को अगर भेजा है, इवन पशु पक्षी जानवर मनुष्य किसी को भी भेजा है, तो कोई अकेला नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली का क्या होगा, वो लोग कैसे जिएंगे, हमारे ऊपर डिपेंडेंट, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स डिपेंडेंट फॉर यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे इतना अच्छा एग्जाम्पल सिद्ध स्वामी मतलब बोलते हैं कि भगवान का दिए कि जो अभी अभी जस्ट पैदा हुई उसको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है, तो भी उसको पता चल गया कि उस कीड़े को उसको खाना है और कैसे खाना है। तो उन्होंने उनका जो पुत्र हुआ था उस कुटिया में उसको छोड़ा कि ये भगवान ने अगर इसको जन्म दिया है तो भगवान इनकी रक्षा करेंगे और भगवान ही इनका पालन पोषण करेंगे। और फिर वो संन्यास लेने के लिए उस कुटिया में अपने अपने कुटिया में अपने बच्चे को छोड़ के पुत्र को छोड़ के वो चले जाते हैं संन्यास के लिए। और फिर उसी मतलब कुटिया के बाहर से ही दो एक हस्बैंड वाइफ मतलब माता जी और प्रभु जी रहते हैं, उनको संतान नहीं हुआ रहता है, तो वो भगवान के मंदिर में जाते हैं उनसे प्रार्थना करने के लिए कि भगवान हमें एक संतान दे दीजिए। तो वो जैसे ही कुटिया से ऐसे मतलब जस्ट लेफ्ट जाते हैं आगे जाते हैं, तो उनको बच्चे की आवाज सुनाई देती है, तो वो सोचते हैं कि ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर वो श्रीधर स्वामी महाराज की कुटिया में आते हैं और उनको देखते हैं कि वो एक छोटा बालक मतलब वहां पे ऐसे रो रहा है अकेले और कुटिया में कोई नहीं है। तो फिर वो इतना जो प्रभु जी और माता जी रहते हैं कि उनको संतान नहीं हुआ रहता, वो भगवान से ऐसे प्रे करते करते भगवान के मंदिर में ही जाते हैं। तो बोलते हैं ये भगवान का ही आशीर्वाद है, हम भगवान से प्रे किए और भगवान ने हमें संतान दे दी। तो फिर वो छोटा जो सिद्धर स्वामी महाराज का पुत्र रहता है, वो दोनों माता जी और प्रभु जी लेके फिर वो भगवान के जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो उनके साथ मतलब वो अपना पुत्र मान के उनके साथ वो रहने लगते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये हमें ऐसा सीखना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के लिए मतलब अपना समर्पण पूरा अपना समर्पण भगवान के ऊपर ही करना चाहिए कि जो भी है मेरा दुख सुख, हमें हम किसी चीज के लिए कितना परेशान भी होते हैं कि अरे कैसे होगा ये कैसे होगा। लाइक अभी मेरे घर पे भी थोड़ा सा शादी का ये सब चल रहा है, तो सब परेशान है कि कैसे होगा क्या होगा। तो मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि भगवान ने अगर भेजा है तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही भेजा है, तो वो टाइम जब सही टाइम आएगा तो भगवान ने हमारी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, हम सिर्फ अपना टाइम और अपना बोलते ना अपना ही हेल्थ खराब करेंगे। तो भगवान के भरोसे ही हमें रहना चाहिए, जो कुछ है सब भगवान देख ले। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम।